हाय गाइस, हम आ चुके हैं आपके आरबीपीएस एफओ स्पेशलिस्ट चैनल में, जिसमें हम आपको आज मैथ का चैप्टर पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने आपको रीजनिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो जैसे कि रीजनिंग में आपकी इनइक्वालिटी का एक चैप्टर था, वैसा ही मैथ में भी आपका एक इनइक्वालिटी का चैप्टर है। इसमें भी वही करना होता है, फैक्टर करना होता है, साइन इसके देखना होता है, साइन देखने के बाद उसको कंपेरिजन करवाना होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस सेशन को। हमने सोचा रीजनिंग के कई चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो मैथ भी पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये हम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको सवाल दिया होगा, सवाल कुछ नहीं बाद में बताएंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट इसमें सबसे पहले होता है फैक्टर। फैक्टर फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, साइन। साइन फिर इसके बाद तीसरा उसमें होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करवाना होता है। तो यही से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा फैक्टर करेंगे, कैसे साइन मतलब अपोजिट करेंगे, देखेंगे कि प्लस हो रहा माइनस हो रहा है। इसके बाद कंपैरिजन करवाएंगे। जैसा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कंपैरिजन होता है। हमने फैक्टर भी कर लिया, हमने साइन भी कर लिया, साइन इधर उधर कर दिया। इसके बाद जो कंपैरिजन आया, तो कंपैरिजन करने में भी काफी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही नहीं कर पाते। तो पूरा हमारा दिया हुआ टाइम बर्बाद हो जाता है। जितना हमने क्वेश्चन में लगाया 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, वो क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम भी बर्बाद चला जाता है। तो इसके बाद देखो फैक्टर, माना कि कोई क्वेश्चन उसमें दिया होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक तो ऐसे दे देता है, फिर दे देता है -c, एक ये दे देता है, फिर ऐसे करके सॉरी फिर ऐसे एक और तरीका होता है बराबर 0। ऐसे 4 प्रकार के सवाल दे देता है। अब उसमें हमें फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने के लिए उनमें हमें माइनस और प्लस देखना होता है। जैसा कि कोई सवाल हम देख लेंगे तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम आपको बताते हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस, हम आपको प्लस और माइनस को एक तरीके ले लेते हैं। हम कह देते हैं यहाँ प्लस जो है वो नासमझ है, या हम कहते हैं बेईमान है, बेईमान। और माइनस ईमानदार, ठीक है। ये बेईमान हो गया आपका, ये ईमानदार हो गया। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फैक्टर में जब हमें कोई सवाल दिए होगा, मान लो 2x² प्लस 3b 3x प्लस 6, मान लो ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, हमने कुछ सोचे बिना ऐसे क्वेश्चन दे दिया बराबर 0 ऐसे दिए होगा। तो इससे हमें क्या करना, फैक्टर करेंगे, 6 और 2 का गुणा कराएंगे, फिर ऐसी कोई संख्या है जो प्लस या माइनस करने पर 3 प्राप्त हो, वैसे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ प्लस माइनस के फैक्टर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें x को देखना, यहाँ देखना होगा प्लस। तो इसमें होता क्या है, प्लस जो होगा वो तुरंत अपने आप को चेंज कर देता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस ये है, ये भी माइनस में चेंज, ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जो पहले वाला साइन होगा, जो भी साइन पहले होगा वो तुरंत चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम दूसरे साइन में आती है। दूसरा साइन कैसे होता है, हमने आपको ये बताया, एक ईमानदार और एक बेईमान। मतलब प्लस आपका बेईमान है और माइनस ईमानदार है। ये हमने उदाहरण ले लिया है,
लेकिन वो कोई इंसान तो है नहीं जो ईमानदार और बेईमान रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस क्या करता है, इसको देखता है, ये जो है इसको देखेगा कि ये अरे ये तो बेईमान बैठा है, तो मैं बेईमान के साथ बेईमान नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। तो जब ये सिंबल जब देखेगा कि यहाँ बेईमान बैठा है तो अपने आप को ईमानदारी में चेंज कर लेगा, माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये माइनस है और ये प्लस है, फिर ये भी देख रहा है कि अरे वहां तो बेईमान बैठा हुआ है, हम कैसे चेंज हो जाए, हमें तो चेंज होना पड़ेगा, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये माइनस है, माइनस तो चेंज हो चुका। अब ये देखेगा यहाँ की ये ईमानदार बैठा हुआ है, तो ये जब देखे ईमानदार है तो फिर ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ईमानदार नेक्स्ट में क्या है, ये जैसे माइनस में है तो यहाँ ये जब देखेगा कि नहीं यहाँ ईमानदार बैठा हुआ, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, तो ये भी अपने आप को चेंज नहीं करता है। ऐसे होते हैं ये सिंबल। इसको हम एक कहो तो चार्ट के रूप में समझा दें आपको। चार्ट के रूप में समझा, देखो प्लस प्लस माइनस में हो जाते हैं, दोनों माइनस में हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस माइनस, ये देखो ये माइनस में हो जाएगा, ये देखे बेईमान बैठा है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखो माइनस और प्लस, तो ये प्लस और ये देखेंगे मतलब प्लस में हो जाएगा ऐसे। फिर अगला ये माइनस और माइनस, तो ये प्लस में और देखेगा कि ईमानदार बैठा हो, तो ये माइनस। ये चारों सिंबल बस ऐसे चेंज हो जाते हैं, ये इसमें चेंज हो रहा है, सब ऐसे चेंज हो रहा है, ये सिंबल चेंज हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करते हैं। सही चल रहा है, एनी प्रॉब्लम? देखो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माना कि यहाँ कोई हमें संख्या, दो संख्या प्राप्त होंगी u और v, कोई संख्या प्राप्त हो गई। तो हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले जो इधर रखेंगे वो हम बड़ी संख्या को रख लेंगे, जो फैक्टर करने से प्राप्त होगी संख्या उसमें जो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो जो बड़ी संख्या होगी हम उसको यहाँ रखेंगे और जो छोटी संख्या प्राप्त होगी उसको हम यहाँ रख लेंगे। ऐसे ही करते हैं। तो देखो ये है, ये तो अपने आप को चेंज ही करता है, जब ये देखेगा कि अरे यहाँ देखो बेईमान बैठा हुआ है तो मैं अपने आप को चेंज करता हूँ, ऐसे चेंज हो जाते हैं सिंबल। तो अब हम ये ऐसे क्वेश्चन के आधार पर लेके चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। दूसरा क्या दिए हुए है, ये दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे इसके देखो यहाँ कुछ है नहीं, इसके ऐसे फैक्टर ज्ञात करना है हमें कि इसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि ये प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए 7। तो 10 के कौन से 5 और 2 हो जाएंगे। हमने क्या बताया था आपको कि बड़ी संख्या इधर और छोटी संख्या
इधर रख लेते हैं। ठीक, 5 गुनाई 10, 5 और 2 7। अब हमने सिंबल के बारे में आपको साइन के बारे में बताया था, तो ये क्या होगा, ये अपने आप से तुरंत चेंज होता है, कुछ भी हो, लेकिन चेंज करने में इसको प्रॉब्लम आती है आप सबको। जैसा कि प्रॉब्लम आपको इसी करने में आएगी, ये तो हो गया। तो ये प्लस है, देखेगा ईमानदार बैठा है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, प्लस में ही आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो 5 2 7 हो गए। अब वैसे हमें फैक्टर कर लेना है y के भी, तो इसका 6 के कौन सा ऐसे फैक्टर करें कि प्लस या माइनस करने पर 5 प्राप्त हो। तो आपको पता है 3 और 2, ठीक, 3 और 2, 2 फैक्टर प्राप्त होंगे, 3 दूना 6, 3 2 5। अब हमें क्या, ये तो प्लस आ ही जाएगा आराम से, क्योंकि सिंबल ये देखेगा ईमानदार बैठा है, ये भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर इसे का प्लस होता तो देखता कि भाई बेईमान बैठा है, तो अपने आप को चेंज कर लेता। तो अब ये देख रहा है भाई ईमानदार बैठा है, इसलिए अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अब हम कंपैरिजन करवाएंगे x से y में या y से x में, देखेंगे ये इससे तो क्या है, x बड़ा है y से, फिर इसको इससे मैच करेंगे तो x क्या छोटा हो रहा y से। बस जहां हमें एक दूसरे के अपोजिट साइन मिल जाए, वही हमें पता चल जाता है कि ये CND मतलब करना डिटरमाइन, इनके बीच में हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक बार ये बड़ा हो रहा है, एक बार ये बड़ा हो रहा है, कंफर्म ही नहीं हो रहा कौन बड़ा है। तो इस जगह पे इसी केस में CND मतलब इनके बीच में कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा मैं आपको अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक, दूसरा क्या है 3y स्क्वायर प्लस 16y और प्लस 20 ये दिया। ठीक, तो हम ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर के कौन से ऐसे फैक्टर करें x के मतलब 35 के कई, और ऐसे कौन से फैक्टर करें जो कि 12 आ जाए प्लस या माइनस करने पर। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, 7 और 5, 7 का ना 35, 7 5 12। हमें ये देखना है कि हाँ ये प्लस है, तो ये तो अपने आप में चेंज ही होता है। अब ये देखेगा कि भाई बेईमान बैठा, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा, तो चेंज कर लेगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसके करेंगे 20 20 3 60, 20 3 60 और 16 क्या करें, इनके फैक्टर की 16 आ जाए, तो 10 और 6, 10 छक्का 60, 60 और 10 और 6 16, ये इसे बीच से कर लेंगे लाइनिंग। फिर अब हम देखेंगे ये तो चेंज हो जाता है अपने आप से, ये देखेगा ये भी ईमानदार बेईमान बैठा हुआ है, जब बेईमान है तो अपने आप को चेंज कर लेगा, क्योंकि बेईमान के साथ बेईमानी सही है, चेंज कर ले तो अच्छा है। अब हमें इससे इससे कंपैरिजन करवाना होगा। अब ये देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ 3 है, जब 3 है तो इसमें डिवाइडेशन डिवाइड बाई 3 लग जाएगा, तो 3 से 3 गुना 6, ये 3 3 3 को 9, फिर 3 3 को 9 3 3 को 9 दशमलव में जाएगा। अब आप कहोगे देखो ये दशमलव में आ गया, दशमलव में आ गया तो क्या हुआ, दशमलव में आया तो क्या हुआ भाई, दशमलव में आ गया। अब हमें देखो कुछ लोगों को पता होगा कि -1 और -2 +1 और +2
इसमें तो सबको पता होगा कि नहीं, हाँ ये बड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए लोग होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि माइनस में 2 होता है वो छोटा होता है 1 की अपेक्षा। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, इसमें ग्रेटर दैन इधर रहेगा, इसमें ग्रेटर दैन इधर रहेगा। इसलिए हमने सबसे पहले आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब हम यहाँ मैच कराएंगे, 3.3 है और ये 7 है, तो इसमें बड़ा कौन रहेगा, बड़ा माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो हमें x बड़ा y प्राप्त हो रहे हैं। फिर अब आप देखें इससे मैच कराएंगे तो भी x बड़ा y प्राप्त हो रही है। फिर आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो कौन सी संख्या छोटी है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ 2 है तो x बड़ा y। अब फिर देखो 5 से भी बड़ा है तो x बड़ा y, अर्थात हमें यहाँ आंसर क्या मिला कि x ग्रेटर देन y, ये हमारा वहाँ सही ऑप्शन होगा। बस 2 मिनट लगेंगे नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन और लेके आते हैं कुछ। देखो होता क्या है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, वहाँ भी ऑनलाइन पेपर होता है, तो आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन दोबारा आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है, वहाँ जो रफ पेज मिलते हैं उस रफ पेज में दोबारा आपको लिखना नहीं होता, आप सीधे फैक्टर लिखिए, क्योंकि वहाँ हमें टाइम बचाना होता है, किसी को समझाना तो होता नहीं ना, हमसे कोई वहाँ आके पूछेगा, क्यों कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। तो जब कोई पूछेगा नहीं, हमें अपने हिसाब से और स्पीड में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी माइनस 88 बराबर 0। ठीक, दूसरा आपको क्या है, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0। अब इसमें देखो इसके भी हमें फैक्टर करने होंगे, ऐसे फैक्टर कि प्लस या माइनस करने पर हमें 3 प्राप्त हो, और हमें 48 के भी ऐसे फैक्टर करने होंगे कि प्लस या माइनस करने पर 8 प्राप्त हो। तो लेते हैं हम, सॉरी हाँ लेते हैं हम, इसके फैक्टर करते हैं 88 के, तो कैसे फैक्टर करें भाई, कॉमन सी बात, 11 8 88 और 11 में 8 जाएंगे 3। देखो अब ये क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखेंगे, देखो ईमानदार बैठा हुआ है, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ यहाँ, देखो 48 है और हमें 8 प्राप्त होना चाहिए, बताओ भाई, बिल्कुल सही, 12 और 4, दो संख्या प्राप्त हुई 12 और 4। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो माइनस का प्राप्त हो जाएगा तुरंत, इसके बाद ये देखेंगे बेईमान बैठा है, ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो चेंज नहीं होता, देख रहा बेईमान, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब आपसे इसमें गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें कंपैरिजन करवा लेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कंपैरिजन करवाना। बहुत ऐसे केस आते हैं जिसमें कंपैरिजन करवाने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप वहाँ हल किया हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, हम देखेंगे यहाँ तो कौन सा बड़ा, प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, x ग्रेटर देन y। ठीक, x बड़ा है y से, फिर यहाँ देखेंगे तो भी प्लस हो रहा है तो भी बड़ा हो जाएगा x, फिर इसके बाद देखो इससे तो भी बड़ा हो जाएगा, और ये देखो अब क्या हमने बताया, माइनस में संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ -8 है और यहाँ -4 है, आ रहा है बस हाँ। 8 से देखो, 8 से ये 12 से तो बड़ी हो रही थी, क्योंकि 12 से ये छोटी थी, लेकिन 4 से ये 4 बड़ा हो रहा, 8 से 4 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस में है तो माइनस छोटी संख्या है।
जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो x बड़ा y, यहाँ देखो यहाँ से तो साइन सही मिल रहा था हमें, लेकिन जब लास्ट में किया तो साइन हमें अपोजिट मिल गया। जैसे ही जहाँ हमें साइन अपोजिट मिल जाते हैं वहीं हमारा ऑप्शन हो जाता है CND। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे पेपर में, बस पेशेंस के साथ रहना है और आराम से अपने 5 नंबर प्राप्त करना है। देखो कुछ उसमें स्क्वायर रूट के रूप में ऐसे दे देता है क्वेश्चन, हम आपको एक क्वेश्चन वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन फिर और जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। कुछ बेसिक के हिसाब से हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, ये बेसिक है। कैसे कंपैरिजन करवाते हैं, क्या कंपैरिजन करवाते हैं, कैसे कंपैरिजन करवाते हैं, ये हमने सोचा आपको पहले बता दिया जाए। देखो इसमें दिया गया है एक x बराबर रूट 1 to 1 और दूसरा जो दिया गया है y बराबर y स्क्वायर बराबर ऐसे। अब हमें इसमें देखो सॉल्व करना होगा, इसके हमें फैक्टर लिखने होंगे। फैक्टर जब हम इसको रूट से हटाएंगे तो सीधे 11। जब स्क्वायर लगा होता है जिसमें, उसमें हमें 2 फैक्टर मिलते हैं, और जिसमें स्क्वायर नहीं लगा होता उसमें हमें सिंगल फैक्टर होता है। तो ये जब हम रूट हटाएंगे, रूट मतलब 1/2 होता है, जब 121 का 1/2 होगा तो 11 प्राप्त होगा। जब हमारा 1 प्राप्त होता है तो वो प्लस का प्राप्त होता है, और जब ये प्लस मतलब स्क्वायर लगा होता है तो हमें 2 प्राप्त होते हैं फैक्टर, एक प्लस का प्राप्त होता है और एक माइनस का। अब हम x से और y से कंपैरिजन करवाएंगे। जब कंपैरिजन होगा तो देखो x से x बड़ा हो रहा है, यहाँ x बड़ा हो रहा है, फिर देखेंगे ये इससे तो क्या बराबर हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि x बड़ा या बराबर है y। ठीक है सर। इसके बाद और आगे हम चलें, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पेपर में और आपको सॉल्व करना होता है। बस 5 मार्क्स के होते हैं और 2 मिनट में ही ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। हम आपसे ऐसे आशा करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।